तो यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं, काफ़ी खुशहाल हैं। और शायद रीज़न ये भी हो सकता है कि हमारे पॉलिटिशियंस का बहुत पैसा यहाँ पड़ा हुआ है, तो ये उसको एंजॉय करें तभी खुशहाल है। अच्छा, ज़ूरिच की इतनी खूबसूरत ट्रेन्स हैं छोटे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। उन्होंने प्रॉपर अंदर झूले और चीज़ें लगाई हुई हैं, और यहाँ पे लूडो की गेम भी है। मज़े की बात, ये भी लूडो खेलते हैं, मुझे पता नहीं। देखिए कि फ्री में ड्रिंक्स वगैरह मिल रही हैं, जैसे एक कोक है, लैंग्वेज ऊपर मुझे समझ नहीं आ रहा। हेलो, यू राइट, इज दैट फॉर फ्री? व्हाई इज दैट? इट्स न्यू कोक। मैं स्विट्ज़रलैंड में एंटर हो चुका हूँ, और कहा यह जाता है कि स्विट्ज़रलैंड दुनिया में जन्नत है, तो आज दुनिया की जन्नत को हम देखते हैं। इसके अलावा जैसे मैं हमेशा कहा करता हूँ कि दुनिया को एक्सप्लोर करें, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारी आखिरी सांस कहाँ पे हो। वो लोग जो कुएं के मेंढक बने हुए हैं और अपने जोन में से बिल्कुल बाहर निकलते नहीं हैं, उनको अपने जोन से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बचपन में एक एग्जांपल बहुत ज़्यादा सुनी थी कि हाथ पकड़ाने की जगह दो तो बाजू दूसरा खुद ही पकड़ लेगा, या बैठने की जगह दो तो लेटने की जगह खुद ही बंदा बना लेगा। तो ये उसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। इसको कोई जगह नहीं दे रहा था, बिठा नहीं रहा था, मैंने इसको यहाँ जगह दी और ये आके मेरे सामने सो ही गया। अभी वो ट्रेन में चेकर आया, टिकट चेक करने वाला, तो इसने आगे इसको हाथ वाथ लगाया, वरना मुझे तो लग रहा था कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुका है इसका। अभी ये जाग गया और ये कुछ कहना चाह रहा है। पाकिस्तान, good. You like Pakistan? I have Pakistan. I love too. Good. ये इसने पाकिस्तान के लिए मैसेज दिया। अच्छा लड़का है, मैं उल्टी सीधी बातें पहले कर बैठा हूँ ताकि मैं अपनी बात पूछ लेता हूँ। इस ट्रेन का नाम ट्रेन इटालिया है। इसमें दो ऑप्शंस आती हैं, एक या तो इकॉनमी क्लास आप ले सकते हैं या फिर आप इसमें बिज़नेस क्लास ले सकते हैं। तो तकरीबन एक मिनट प्राइस का डबल का फ़र्क है, लेकिन आरामदेह सफ़र के लिए हम लोगों ने बिज़नेस क्लास को प्रेफर किया और इस टाइम हम बिज़नेस क्लास में बैठे हुए हैं। बस सिर्फ हमने प्रेफर किया, पे हमने इकॉनमी की पैसे दिए। तो यहाँ पे जगह खाली थी तो यहाँ पे आके हम बैठ गए, और अगेन सेम एग्जाम्पल अप्लाइज टू आस। जगह मिलनी चाहिए, सो हम खुद ही जाते हैं। अच्छा, ज़ूरिच की इतनी खूबसूरत ट्रेन्स हैं छोटे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। उन्होंने प्रॉपर अंदर झूले और चीज़ें लगाई हुई हैं, और यहाँ पे लूडो की गेम भी है। मज़े की बात, ये भी लूडो खेलते हैं, मुझे पता नहीं था। ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड फॉर द किड्स ओनली। ये देखिए, झूला भी लगा हुआ है। तो मैं इस टाइम स्विट्ज़रलैंड के एक शहर ज़ूरिच में हूँ, और बिल्कुल हालात बदल गए हैं, वाक़यात बदल गए हैं, और यहाँ पे बस रश ही रश है जिस तरह मेजर सिटीज़ में होता है। और कियोस्क है, यहाँ पे ड्रिंक्स हैं, ये सामने इंफॉर्मेशन डेस्क है। यहाँ पे जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, आपने जहाँ भी जाना है, और प्लस आपको यहाँ से टिकट्स भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि फ्री में ड्रिंक्स वगैरह मिल रही हैं, जैसे एक कोक है, लैंग्वेज ऊपर मुझे समझ नहीं आ रहा। हेलो, यू राइट, इज दैट फॉर फ्री? व्हाई इज दैट? इट्स न्यू कोक। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जैसे कि मुझे 2 कोक इन्हें दे दी हैं फ्री में, हालांकि मैं कोक का इतना बड़ा शौकीन बंदा हूँ नहीं, ना फ़ैन हूँ, लेकिन चले फ्री में मिल गया तो एक पी लूँगा और एक किसी को दे दूँगा। स्टेशन बहुत अच्छा बना है, लेकिन इंतहाई बिजी है। ये सामने एक मोटे साइज़ का फरिश्ता है, हवा में लटका हुआ है तो वैसे बड़ा फनी, लेकिन बनाया बहुत खूबसूरत है। वेलकम टू ज़ूरिच, एक ऐसा शहर जिसमें ट्रैक्स ही ट्रैक्स हैं, ट्राम्स के ट्रैक्स, गाड़ियों के ट्रैक्स, साइकिलों के ट्रैक्स, हर चीज़ के अलग ट्रैक्स हैं। वेरी ऑर्गेनाइज्ड, लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। हर बंदा भाग दौड़ रहा है, तो मुझे ये बिल्कुल लंदन की याद दिला रहा है। मतलब एक मिनट के लिए मैं ये चीज़ भूल ही गया हूँ कि मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ। तो अच्छा हो गया कि ये हिस्सा भी हम लोगों ने कवर कर लिया, अदरवाइज़ हमें पता ना चलता कि स्विट्ज़रलैंड का ये साइड भी है। क्योंकि अगेन बैक टू द सेम टॉपिक कि जो स्विट्ज़रलैंड हम लोगों ने कैलेंडर्स में देखा वो सिर्फ सीनरीज थी और ग्रीनरी थी, लेकिन द रियलिटी इज़ टोटली इन कॉन्ट्रडिक्टरी और इसके टोटली अगेंस्ट है। ये तो काफ़ी डेवलप्ड और काफ़ी डिफरेंट है। ये सामने ट्राम्स आ रही हैं, ऑल्दो कि अक्सर मुल्कों में ये ट्राम्स ख़त्म हो गई हैं, लेकिन इन्होंने अपनी हेरिटेज और अपने कल्चर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और अभी भी वैसे के वैसे ही चल रहे। अच्छा, यहाँ पे एजेंट्स मुझे काफ़ी नज़र आ रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो मेजर सिटीज़ होती हैं उसमें एजेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और काफ़ी सारे बिजनेसेस भी उन्होंने संभाले हुए होते हैं। तो शायद यही वजह होगी, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मेन एंड द मेजर सिटी ऑफ स्विट्ज़रलैंड।
अक्सर लोग यहाँ मैंने भागते हुए देखे और ऐसे भागते हुए लोग मैंने लंदन के अलावा आज तक कहीं नहीं देखे, क्योंकि न्यू कैसल में रहते हुए मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए, लेकिन वहाँ पे मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया। ये ट्रैम्स, हर तरफ ट्रैम्स हैं, बसेज हैं, मतलब अनबिलीवेबल। देख रहा हूँ कि यहाँ के लोग काफ़ी खुश मिजाज भी हैं और काफ़ी हंसते खेलते लोग हैं। यानी अगर मैं मेजर सिटीज़ के साथ अगेन दोबारा कंपैरिजन करूँ लंदन वगैरह के साथ, वहाँ लोगों की अक्सर डिप्रेसिंग सी लाइफ है और डिप्रेस रहते हैं, तो मतलब स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं, काफ़ी खुशहाल हैं। और शायद रीज़न ये भी हो सकता है कि हमारे पॉलिटिशियंस का बहुत पैसा यहाँ पड़ा हुआ है, तो ये उसको एंजॉय करें तभी खुशहाल है। अगेन इन मुल्कों की कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज है इनके इंतज़ामिया भी है। ये पुलिस वाले यहाँ पे फिर रहे हैं और कोई इनसे डर नहीं रहा और कोई ये नहीं सोच रहा कि मुझे जेबों पे हाथ रख के फिरना है, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप इनसे बात करें, तमीज़ से बात करेंगे, आपको फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope, probably never.